हेलो बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई डू स्पीशीज एक्सटिंक्शंस मैटर? स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना क्यों हमें फर्क पड़ता है? ओके, ये हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, रीजन बताना है कि क्यों फर्क पड़ता है हमें स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए तो पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। ओके, सो की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब पहला ऑप्शन को एग्जामिन करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज दे डोंट मैटर अनलेस अ स्पीशीज इज अ ह्यूमन फूड सोर्स। अगर स्पीशीज ह्यूमन के लिए कोई फूड है तो ही मैटर करता है, वरना मैटर नहीं करता। ऐसा दिया है। ये तो सेल्फिश हुआ ना। हमें हर एक प्लांट से, हर एक एनिमल से कुछ ना कुछ मिल रहा है। सिर्फ वो फूड का सोर्स होने से वो हमारे लिए यूज नहीं है। अगर वो एनवायरनमेंट में कुछ भी एक अच्छा काम कर रहा है तो भी वो हमें मैटर करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस वर्ड में देर इज नो फंगाई, नो बैक्टीरिया, कुछ भी नहीं है, फंगा और बैक्टीरिया का, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स का कोई जिक्र नहीं है इस वर्ड में, तब क्या होता? जो भी आप डंप करते थे वेजिटेबल वेस्ट, यानी वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, अगर किसी की डेड बॉडी हो सकता है, तो डिके ही नहीं करता है ना। तो सभी स्पीशीज एक साथ होके हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल द स्पीशीज आर को एग्जिस्टिंग। कोई एक ह्यूमन नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। ऑल द स्पीशीज आर को एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। सभी स्पीशीज इस वर्ल्ड में जो होते हैं ना, सभी स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, आर को एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? कोई एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकता। ओके, हम पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स सबको पता होगा ना। पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक एंथर का पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करते हैं। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बम्बल बीज, या फिर नॉर्मल बीज, या फिर बर्ड्स, कुछ बर्ड्स, हमिंग बर्ड, सो वो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर वो सब एक्सटिंक्ट हो गए तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा, है ना? जो खाना बनेगा, वो जो सीड बनेगा, चाहे वो वीट की हो, राइस की हो, या कोई और मिलेट की हो, वो सीड है ना, सीड तो बनता है पॉलिनेशन के बाद, है ना। तो पॉलिनेशन में भी तुम्हारा हेल्प कौन कर रहा है? हमारा हेल्प कौन कर रहा है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो सभी स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिर्फ वो ह्यूमन का फूड सोर्स होने से वो हमारे लिए नहीं है। ओके, अगर गेहूं आप खाते हैं, मतलब वीट, सो इफ यू आर ईटिंग वीट, वीट को पॉलिनेट करने के लिए भी कोई और चाहिए, है ना। वीट के रूट्स में, वीट को हमें लाइक क्या देना है? फर्टिलाइजर्स देना है ना। फर्टिलाइजर देने के लिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देने के लिए डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए हमारे पास। सब कुछ होता है तब भी वीट अच्छे से ग्रो कर पाता है और हमारे लिए एक फूड का सोर्स बन पाता है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस इज लाइक वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट। ह्यूमन फूड सोर्स होने की वजह से वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, सभी स्पीशीज हमारे लिए मैटर करते हैं। ओके, सो उसके बाद many pharmaceutical products are derived from natural products. Loss of species could mean loss of therapeutic drugs. Absolutely yes. आपको पता है ना, हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन रेंजेस सबको पता है, और आपको पता है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी पता है आपको, है ना। सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट या हिमालयन रेंजेस, ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हिमालयन रेंजेस और अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं जो थेरापेटिक हो सकते हैं, मतलब जिसको यूज़ करके हम ह्यूमन के डिजीज को हील कर सकते हैं, पर हम अभी खोज नहीं गए, वो हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं, इंटरनेट में जाकर सर्च कर सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ नेचुरल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं, है ना। तो सब कैसे हम डराइव करते हैं? स्पीशीज से डराइव करते हैं ना। तो अगर लॉस ऑफ स्पीशीज होगा तो थेरापेटिक ड्रग्स, यानी हमारे ड्रग्स का मतलब जो हीलिंग ड्रग्स होते हैं, उनका लॉस हो जाएगा, है ना। सो स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
सॉइल erosion में इंक्रीज इफ सर्टेन प्लांट्स को एक्सटेंड. एब्सोल्युटली. क्योंकि सॉइल erosion कब होता है? प्लांट्स होल्ड द सॉइल विद their रूट्स. जो सॉइल होता है उसको प्लांट्स कैसे होल्ड करते हैं? उनके रूट्स की वजह से होल्ड करते हैं प्लांट्स. ओके. अगर प्लांट्स नहीं होगा तो सॉइल एरोशन बहुत तेजी से हो जाएगा. आप देख सकते हैं अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो सॉइल एरोशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉइल एरोशन होता है? क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स ही नहीं है ना. प्लांट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट है. प्लांट्स हो गया तो सॉइल आप देख सकते हैं हर एक मेजर सिटी, बीट चेन्नई और बीट मुंबई, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, और दिल्ली फॉर दैट मैटर, अगर ज़्यादा रेन हो जाता है तो फ्लड्स हो जाते हैं, है ना. इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, पर फिर भी क्यों फ्लडिंग हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं. ओके. हम एनवायरनमेंट के साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए एनवायरनमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा है. ऐसा होता है यहाँ पर. सॉइल इरोशन में इंक्रीज इफ सर्टेन प्लांट्स को एक्सटेंड. डेफिनेटली प्लांट्स तो सॉइल इरोशन को रोकते हैं. अगर सॉइल इरोशन हो जाता है तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो बहुत फर्टाइल होता है वो भी चला जाता है रेन वाटर के साथ. तो हमारे प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. अगर कोई प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है तो सॉइल इरोशन हो जाता है. अगर सॉइल इरोशन होता है तो और कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना, रॉकी सॉइल में. इसलिए एक्सटिंक्शंस मैटर टू अस. एक्सटिंक्शन से हमें फ़र्क पड़ता है. ओके. सो बोथ ऑप्शंस बी एंड सी आर ट्रू. इसलिए हमारे लिए मैटर करता है कि हमारे स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शंस हमारे लिए मैटर करता है. ओके. क्योंकि हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड में. हम बस ह्यूमंस, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट ओनली मेड फॉर ह्यूमंस, इट इज़ आल्सो मेड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स. जब हम ह्यूमंस को समझ आएगा ना तब इट इज़ एक्चुअली अ ज्ञानोदय एज यू कॉल इट इन हिंदी, है ना. सो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल रहा है स्पीशीज से. सो उसका हमें यूज़ करना चाहिए. ओके. इन अ गुड वे. So that's it. That is your answer. Hope you have understood. Best of luck. Thank you.